सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची कोर हेडक्वार्टर्स और सिंध पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा को सूबे खुसूसन कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची कोर हेडक्वार्टर्स और सिंध पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को सूबे खुसूसन कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानेंगे, सऊद बट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, कराची के दौरे के दौरान आर्मी चीफ की मसरूफियात क्या थी? जी बिल्कुल, ISPR के जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज कोर हेडक्वार्टर कराची पहुंचे। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबे खसूसन कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल बारे भी जो आर्मी चीफ है उनको बताया गया। ISPR के बयान के मुताबिक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए सिविल इंतजामिया को फॉर्मेशन की मदद बारे भी तफसीलात से आगाह किया गया। FWO, NLC और NDAM की मौजूदगी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कोशिशों से भी आर्मी चीफ को आगाह किया गया। अर्बन फ्लडिंग के खिलाफ हिफाजती इंतजाम समेत आर्मी चीफ को कोर ऑपरेशनल की तैयारियों और अंदरूनी सलामती को यकीनी बनाने के इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिस पर आर्मी चीफ ने इत्मीनान का इजहार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद बट, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। जब से पैदा हुआ हूँ कराची पर दहशतगर्द मुसल्लत रहे। सिंध में लसानी सियासत करने वालों के साथ वो करेंगे कि याद रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुखालफिन पर बरस पड़े। सिंध के बल्दियाती कानून को मुल्क का सबसे अच्छा बल्दियाती कानून करार दे दिया। ये भी कह दिया कि सिंध बल्दियाती एक्ट को काला कानून कहने वालों का मुंह का काला होगा। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका भी देना चाह रहे हैं और जानते हैं कि अगर कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क के गरीब अवाम के जो मिसाइल है उनके समझते हैं, उनके उन मिसाइल के हल है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, जिन्होंने हमारा कानून का तनकीद किया है। तनकीद करना उनका हक है, लेकिन झूठ बोलना किसी का हक नहीं है। ये जो कानून सिंध हुकूमत ने लेकर आए हैं, ना पंजाब का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना पख्तूनख्वा का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना इस्लामाबाद का कानून हमारा मुकाबला कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं खुद उस शहर में पैदा हुआ हूं। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। यही मुस्तफा कमाल, यही वसीम, यही लोग इक्तदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं। अब लिसानियत खेलेंगे, अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे। हमारा अपोजिशन है वो खौफजदा है, वो अपने हार मानने को तैयार नहीं है। उनको नजर आ रहा है ना बला चलेगा ना पतंग चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा साल मार्च तक पंजाब भर में लोगों को हेल्थ कार्ड्स देने का ऐलान कर दिया। 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 440 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। लाहौर में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। 440 अरब रुपया 3 सालों में खर्च करना है इन्होंने, कि इंशाल्लाह मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है उनको एहसास कार्ड मिलेगा। गरीब से गरीब आदमी भी उसको जब उसके घर में कोई मुश्किल आती है, बीमारी आती है, तो ये उसको खौफ ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरी। लाहौर की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत कार्ड देने का ऐलान किया। बताया कि उनकी तरजीहात में सेहत का शोबा ऊपर है, लेकिन जब ये ऐलानात किए जा रहे थे तब लाहौर के 2 बड़े अस्पतालों में मरीज मुश्किल में थे और तीमारदार अपनों को उठाए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। लाहौर के 2 बड़े अस्पतालों में आज क्या आलम था, आपको दिखाते हैं। मैंने सोचा कि अल्लाह ने अगर कभी मुझे मौका दिया तो ये एक माशरे के लिए, अगर आप माशरे में सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो ये है कि आपके किसी भी घराने में ये आलम ना आए लोगों पे कि जी हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं थे हम अपना इलाज नहीं करवा सकते। ये सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त किसी इंसान के ऊपर गुजरता है।
सेहत की सहूलतें देने के दावे तो बड़े बड़े, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। वजीर आजम लाहौर में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब में बढ़ चढ़कर मुबारकबादें देते रहे। शायद उन्हें सरकारी अस्पतालों की हालत जार का इल्म न था। जो आज हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है डॉक्टर यासीन, मैं आपको और खास तौर पे उस्मान बुज़दार आपको दोनों को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब मैंने आपको कहा कि सारे खानदानों को आप हेल्थ कार्ड देंगे तो दोनों को शुरू में बड़ा झटका पड़ा। 440 अरब रुपया 3 सालों में खर्च करना है इन्होंने। 440 अरब रुपया कि इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं सोचा किसी ने, ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वजीर आजम की तरजीह तो सेहत का शोबा है, हेल्थ कार्ड का इजरा भी किया जा रहा है, लेकिन जरा जनरल अस्पताल की हालत तो देखें। जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर में थे तब जनरल अस्पताल लाहौर की लिफ्टें खराब थी। सेहत के दावों की कलई इस फुटेज ने खोल दी। देखिए जरा, तीमारदार मरीज को कांधों पर उठाकर बालाई मंजिल पर ले जा रहे हैं क्योंकि जनरल अस्पताल की लिफ्ट्स आउट ऑफ ऑर्डर हैं। ऐसा ही कुछ हाल चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी और ओपीडी का है, जहां कंप्यूटराइज्ड पर्ची सिस्टम ठप है। वालिदैन बच्चों को गोद में उठाए कतारों में बारी का इंतजार करने पर मजबूर हैं और बैठने के लिए जगह भी नहीं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का असल बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। अदालती ज़राए के मुताबिक लिफाफे पर कॉन्फिडेंशियल के अलावा लिखा है कि सिर्फ चीफ जस्टिस खोल सकते हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्बमोहर लिफाफे को एक और सील लगा दी। सर्बमोहर लिफाफा आइंदा पीर को दौरान समाअत खोला जाएगा। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिलुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश हुई। अदालत पर अवाम का एतमाद खत्म हो गया तो बुनियादी इंसानी हकूक़ के केसेस भी नहीं सुन सकेंगे। हम इस मामले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तनाजुर में देखेंगे। मज़ीद जानेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा मज़ीद क्या कहा गया ज़राए की जानिब से? देखिए, राना शमीम जो कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान एपलेट कोर्ट है, उनका ओरिजिनल एफिडेविट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुआ है और ये लंदन से कोरियर के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुआ है। राना शमीम के नवासे की जानिब से ये जो बयान हल्फी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाया गया और इस बयान हल्फी के ऊपर जो लिफाफा है उसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, और इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि इस बयान हल्फी को और इस लिफाफे को सिर्फ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिन्नल्लाह ही खोल के इसको पढ़ सकते हैं और आइंदा समाअत इस केस की पीर को होने जा रही है और पीर को दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस एफिडेविट को खोल कर पढ़ेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब शामिल करेंगे एक और टॉप स्टोरी। नवाज शरीफ तब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक फाशिस्ट हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती। ये दो टोक ऐलान किया है सीनियर लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद ने। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में परवेज़ रशीद का कहना था कि नून लीग जमहूरी और आइनी तरीके से अपनी तहरीक जारी रखे हुए है। हुकूमत के इत्तेहादियों को राहें जुदा करने पर अज़मन नहीं कर सके। जिस दिन नून लीग उन्हें राज़ी करने में कामयाब हो गई, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। परवेज़ रशीद ने इमरान खान को फाशिस्ट करार दिया और कहा कि वो जमहूरी रिवायात के बारे में कुछ नहीं जानते। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात का लॉर्ड मेयर लाहौर का उम्मीदवार कौन होगा? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फैसला ना हो सका। इजलास में शरीक अरकान असम्बली और रहनुमाओं ने मेयर के लिए आराई बरादरी का उम्मीदवार लाने का मशवरा दे दिया। मियाँ असलम इकबाल मियाँ महमूदुर रशीद को लॉर्ड मेयरशिप की ऑफ़र की जा चुकी है, जबकि वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर भी लॉर्ड मेयर लाहौर के उम्मीदवारों में शामिल हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने बराह रास्त देखा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि दुनिया में खौफ की अलामत बनने वाला ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गया। मुल्क में ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई है। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलता है लेकिन कम खतरनाक है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। खतरे की घंटी बज गई। दुनिया भर में खौफ की अलामत कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन वायरस पाकिस्तान में पहुंच गया। कौमी इदारे सेहत ने पहले केस की तस्दीक कर दी। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कुछ रोज कबल ओमिक्रॉन का पहला मुश्तबा केस सामने आया, जब बैरून मुल्क से आई 65 साल खातून को कराची के एक निजी अस्पताल में लाया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग मुकम्मल होने के बाद ओमिक्रॉन की मौजूदगी की तस्दीक की गई। हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून की तबीयत में बेहतरी के बाद उन्हें निजी अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि खातून के राब्ते में आने वाले 51 अफराद के भी टेस्ट किए गए हैं।
कौमी इदारे सेहत ने आवाम से अपील की है कि NCOC की जारी करदा गाइडलाइन के मुताबिक जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाई जाए। दूसरी जाने माहिरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वायरस है, लेकिन वायरस की दीगर अक़साम की निस्बत कम खतरनाक है। उधर बरतानिया में ओमिक्रॉन से पहली हलाकत हो गई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने तस्दीक करते हुए कहा कि लंदन के अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमें कोरोना से लड़ने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत के 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद को बूस्टर डोज लगाने के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश लग गया। लंदन, मैनचेस्टर, किडलिंगटन समेत इंग्लैंड के कई इलाकों के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्रिसमस से कबल बूस्टर डोज लगवाने वालों की लंबी कतारें लग गई हैं। NHS ऐप पर बूस्टर डोज की बुकिंग कराने वालों का रश बढ़ा तो NHS की वेबसाइट ही क्रैश कर गई। NHS का कहना है कि 18 से 29 साल के अफराद बुध से बूस्टर डोज लगवाने के लिए बुकिंग कराएं, जबकि बाकी तमाम अफराद को उसके बाद बुकिंग कराने का मशवरा दिया गया है। मिनी बजट के जरिए सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ तैयार कर ली गई। स्टेशनरी, पोल्ट्री, मसनूआत, अंडों, गोश्त, सब्जियों, फलों, दालों समेत सैकड़ों अशिया पर 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ले ली जाएगी। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। अवाम हो जाए तैयार, मिनी बजट आ रहा है, महंगाई का तूफान ला रहा है। अवाम को न घबराने के मशवरे देने वाली हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए सैकड़ों अशिया पर 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस लेने और सेल टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ तैयार कर ली। बहुत मौजें कर ली, अब पढ़ना भी लग्जरी हो गया। किताबों समेत दर्जनों स्टेशनरी आइटम्स पर 17% सेल टैक्स लगाने का प्लान। दरामदी, पोल्ट्री, मसनूआत, अंडे, गोश्त, सब्जियां, फल और दालों पर अब टैक्स छूट भूल जाएं। दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, सोलर पैनल्स, LED बल्ब, सोलर टार्च, लाइट, सोने चांदी ज्वेलरी और कीमती जवाहरात पर टैक्स छूट खत्म करके 17% सेल टैक्स लगाने की तजवीज है। हुकूमत ने IMF को खुश करने की इंतहा कर दी। मिनी बजट के बाद सर्दियों से बचने के लिए गरीब का सहारा। लंडा भी अब सस्ता नहीं रहेगा। ज़री शोबे को सब्सिडी के दामों के बावजूद हुकूमत ने ट्रैक्टर समेत मुख्तलिफ किस्म की ज़री मशीनरी, जानवरों की खुराक और पोल्ट्री फीड पर 17% सेल टैक्स लगाने की ठान ली। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी सिंध बार कौंसिल के कत्ल केस में नए इंकशाफात सामने आ गए। इरफान महर की अहलिया ने कत्ल का मंसूबा बहन शबाना के साथ मिलकर बनाया। मुलजिम गुलाम अकबर ने बहन के उकसाने पर बहनोई को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमों का 22 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला ज़िया लांगू कहते हैं कि बलूचिस्तान को हक दो तहरीक के मुतालबात मान लिए, जिन पर सूबाई हुकूमत अमल कर सकती थी, उन पर अमल दरामद जारी है। प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला ज़िया लांगू, जिनका कहना है कि बलूचिस्तान को हक दो तहरीक के मुतालबात मान लिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मुतालबात पर सूबाई हुकूमत अमल कर सकती थी, उन पर अमल दरामद जारी है, ताहम कुछ मुतालबात ऐसे थे कि जिन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के साथ फेंसिंग में जितने भी पॉइंट्स थे वहां गेट लगाए गए हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने में वक्त लगेगा, ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रोलिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कम हो गई है। ज़िया लांगू का कहना था कि बलूचिस्तान को हक दो तहरीक के मुतालबात मान लिए हैं, जिन पर सूबाई हुकूमत अमल दरामद कर सकती थी, उन पर अमल दरामद जारी है, ताहम कुछ मुतालबात ऐसे थे जिन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था, तो इस हवाले से दीगर मामलात भी ज़ेरे गौर लाए गए हैं। आपको बताएं कि मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान को हक दो तहरीक के मुतालबात मान लिए हैं, जिन पर सूबाई हुकूमत अमल कर सकती थी, उन पर अमल दरामद जारी है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।